आज से हम लोग ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, यानी चैप्टर कौन सा 6, ठीक है ना। और 6 पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे कहाँ पर, 10 पर। कहाँ पर, 10 पर। दोनों ज्यामिति का ही पार्ट है, तो ज्यामिति चैप्टर 6 पढ़ेंगे आज। और इसमें पढ़ना है बेसिकली, आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं समरूप, क्या पढ़ते हैं, सर्वांग सम। क्या पढ़े हैं, सर्वांग सम। और इसमें पढ़ना है समरूप। क्या पढ़ना है, ये क्या होता है ये हम बताएंगे, लेकिन 9th क्लास का जो भी थ्योरी है आपको याद होना चाहिए, तभी 10th क्लास में आप लोग अच्छे से ज्यामिति को समझ सकते हैं। अगर 9th वाला चीज नहीं याद रहेगा तो 10th समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कारण कि कभी कभी सर्वांगसम चीज इसमें भी आ जाता है, इसलिए आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये दोनों शब्द का क्या है मतलब बताएंगे। फिलहाल आप लोग को चैप्टर फ्लो बता देते हैं कि आप लोग का जो चैप्टर दिया है क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में। यानी आप लोग का 6.1 स्टार्ट होगा, जो केवल समरूप आकृति के बारे में बताएगा, यानी समरूप आकृति का परिचय बताना है। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन कराना है कि समरूप है क्या। 6.2 में क्या पढ़ना है बबुआ, तो थेल्स प्रमेय, और बहुत ही ये वीवीआई है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये पॉइंट आप लोग के लिए वीवीआई है, ठीक है। यानी हम लोग 6.2 में पढ़ेंगे क्या, थेल्स प्रमेय, और उसका जो प्रयोग होगा, एप्लीकेशन जो होगा, वो चीज पढ़ेंगे। 6.3 में क्या पढ़ना है बबुआ, तो समरूप करने का कुछ अलग से नियम बनाया गया है, जो थेल्स ही दिए हैं, लेकिन थेल्स एक अलग प्रमेय दिए थे, और उसी में से निकालकर और सारा प्रमेय बताए थे, जो कि प्रमेय 6.3 है। यानी ये प्रमेय देखिए, एंगल एंगल एंगल, उसके बाद साइड साइड साइड, और इसके बाद है साइड एंगल साइड। यहाँ पर लिखा है ए मतलब क्या है, एंगल एंगल एंगल। इसके बाद ये क्या है बबुआ, एस मतलब साइड साइड साइड। इसके बाद ये मिला है एस यानी साइड एंगल साइड। इन 3 नियम से हम लोग जो भी त्रिभुज है उसे समरूप करते हैं, सर्वांगसम नहीं, क्या करते हैं, समरूप। हालांकि आप लोग को सर्वांगसम का भी रूल बताएंगे, क्योंकि इसमें यूज है, तो ज्यामिति को अच्छा से समझने के लिए आप लोग को 9th क्लास का कुछ थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 6.3 में हम लोग ये पढ़ लेंगे। इसके बाद 6.4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समरूप। देखिए अब यहाँ तक समरूप खत्म हो गया, अब समरूप के अंदर क्या क्या होता है इसके चीज को पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, उसके अनुसार क्या रिलेशन बनाएगा। तो आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होती है। यही एक थ्योरम है, बस एक थ्योरम है, जो थ्योरम का नाम दिया गया। थ्योरम कितना है, प्रमेय 6.6 है। इसके बाद लास्ट, और ये भी वीवीआई बन जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। यानी दूसरा पॉइंट, पहला तो इजी है, आज ही खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट बहुत इजी है, दूसरा पॉइंट थेल्स है, उसके बाद लास्ट पॉइंट कौन सा है बबुआ, पाइथागोरस। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, जानते हैं ना बबुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में। अभी आप लोग सिर्फ इस फॉर्मूला को जानते हैं, प्रूफिंग नहीं जानते हैं, तो यही हम प्रूफ करके दिखाएंगे। बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। एक चीज और बता दें, 9th क्लास का ज्यामिति से 10th क्लास का ज्यामिति बहुत बहुत आसान है, क्योंकि 9th क्लास में चीजों को हम लोग धीरे धीरे समझना शुरू किए थे। ज्यामिति 9th क्लास में समझ चुके हैं, 10th क्लास में अप्लाई करना है। 9th में भी अप्लाई किए हैं, लेकिन 10th क्लास आसान है, बहुत आसान है 9th क्लास के अपेक्षा। अगर आप लोग 9th क्लास नहीं पढ़े ज्यामिति तो वीडियो डाले हैं, वहां पर से भी देख सकता है तुम लोग, ठीक है ना। टोटल थ्योरम। अब हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज के बारे में, इसका नाम ही है, चैप्टर का नाम ही क्या है बबुआ, त्रिभुज है ना, नाम त्रिभुज है। तो सबसे पहले कुछ त्रिभुज के बारे में पढ़ा देते हैं, जो कि यूज होगा आप लोग का। न्यून कोण कभी नहीं आता है, समकोण नहीं आएगा, अधिकोण नहीं आएगा, कोण के अनुसार वाला नहीं आता है। ज्यादातर पूछता है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो कुछ त्रिभुज के बारे में बताएंगे। उसके बाद देखो, त्रिभुज जो होता है बेसिकली आप लोगों को कितने टाइप का होता है, 6। कितने टाइप का होगा, 6। ये क्या अच्छा, त्रिभुज के बारे में बताया, 3 भुजाओं से घिरे हुए स्थान को क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। उसमें कितना भुजा होता है, 3 भुजा होता है, और शीर्ष कितना है, 3। कोण कितना होता है, यानी 3 भुजा, वो बंद आकृति होता है, याद रखना।
खुला आकृति नहीं। ये अगर आप लोग बोलिए क्या भैया ये त्रिभुज है, तो इसका जवाब होगा नहीं। इसमें 3 भुजा तो है, लेकिन तीनों भुजा 3 कोण दे। कितना कोण दे बबुआ? 3। अब ये त्रिभुज है, हाँ है। तो ये लिखा है त्रिभुज 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, जिसमें कितना किनारा होता है? 3। और कितना शीर्ष होता है? 3। 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है, 3 क्या होता है? शीर्ष। अब त्रिभुज का टाइप कोई पूछेगा, बताइए त्रिभुज कितने टाइप का होता है, क्या बताइएगा? 3 होता है, भुजा के अनुसार 3 होता है। अगर भुजा के अनुसार पूछा जाए तो बबुआ ये हम पहली बार नहीं बता रहे हैं, ये बहुत बार बता चुके हैं। 7th में भी 8th में भी बताए थे। तो वहां पर आप लोग पढ़े होंगे कि भुजा के अनुसार 3 गो नाम लिख लो। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। भुजा खत्म। कोण के अनुसार कितना हुआ? 3। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। 3 3 कितना हो गया? 6। कोई पूछेगा त्रिभुज कितने टाइप का होगा, तो क्या बताइएगा? 6। कितने टाइप का बबुआ? ठीक है, आप लोग को बेसिकली 3 ही जानकारी लेना है। 3 तो पहले से ऑलरेडी, न्यून कोण का कोई डिफिनेशन से मतलब नहीं है, इसलिए 3 जरूरत है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही लिखे है त्रिभुज का जो प्रकार है, भुजा के अनुसार कितना है बबुआ? 3। और कोण के अनुसार कितना है, जो हालांकि आप लोग को पहले ही बताए हैं। क्या बताए थे पहले? समबाहु त्रिभुज, और क्या है? समद्विबाहु, और क्या है? विषमबाहु। इसके बाद इधर है न्यून कोण, समकोण, और क्या है? अधिकोण। ये आप लोग को नोट्स में भी होगा, पहले जो नोट्स दिए हैं ज्यामिति का है, किसमें 9th में भी लिखवाए हैं आप लोग को, और 8th क्लास में भी लिखवाए हैं। इसमें कोई लिखने वाली कोई बात नहीं, ये सारा चीज 9th का है। या कुछ बेसिक जानकारी देखिए, ज्यामिति में आपको गुणा कहीं करने को नहीं मिलेगा, भागा करने को नहीं मिलेगा, मतलब ऑपरेशन नहीं लगेगा इसमें। लेकिन ज्यामिति कैसे चलता है? थ्योरेटिकल। थ्योरी नहीं समझ में आया, थ्योरी नहीं पता है, तो बबुआ कहियो जिंदगी में तुमको ज्यामिति समझ में नहीं आएगा। जितना हम चीजों को यहाँ पर अभी तक हम फील किए हैं, जितना चीजों को इसमें लिखे हैं, उतना आप पढ़ लेते। ज्यामिति 10 क्लास कुछ नहीं है, बस इतने चीजों को याद करना, ज्यादा एडवांस चलना नहीं है, इतने ही चीजों को याद करना है, ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? देखिए, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का डिफिनेशन पता है कि 3 भुजाओं से घिरे हुए स्थान को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सम प्लस बाहु प्लस क्या है? त्रिभुज। यानी सम का मतलब क्या होता है बबुआ? सम का मतलब बराबर, बराबर, और बाहु का मतलब भुजा। बाहु मतलब क्या होता है जी? वो बाहुबली मत समझ लेना। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। और त्रिभुज तो त्रिभुज है बबुआ, 3 भुजाओं से घिरे हुए स्थान को। तो इसका डिफिनेशन देखो, इसके शब्द में ही छिपा है। क्या बोलिएगा? जिस त्रिभुज का सभी भुजा, सभी भुजा मतलब क्या? 3 भुजा, सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु। क्या बोलते हैं? साथ ही साथ, ये तो भुजा हो गया ना, साथ ही साथ इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। और प्रत्येक कोण का मान फिक्स है बबुआ, कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, और ये और ये बराबर हो गया, तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री होगा? ये थ्योरी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं बोल देगा समबाहु त्रिभुज, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए समबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। और प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है? अब वहां पर अप्लाई करेंगे तो ये नहीं पूछ सकते भैया कैसे हो गया बराबर। अरे समबाहु त्रिभुज का रूल है, समबाहु त्रिभुज का रूल है कि इसका प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा? बराबर। और प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री, वो भी बराबर होगा। साथ ही साथ अभी और है इसमें, अभी तो चीज शुरू हुआ है, अभी आगे देखो क्या क्या इसमें है। ध्यान से देखना, जो अभी बता रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम ग्राफ ले लेते हैं शेप से, जब इसमें दिया ही है सारा चीज तो हम कहें अपना दिमाग यूज करें, नहीं जी। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। कौन सा त्रिभुज है बाबा? हाँ, इसका नाम लिख देते हैं ABC। ठीक है, अब जो बताने जा रहे हैं ध्यान से देखना। 2 शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। एक आएगा आपका माध्यिका। क्या आएगा बाबुआ? एक शीर्ष लंब, शीर्ष लंब परपेंडिकुलर जिसे आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में। और एक आ गया माध्यिका। माध्यिका आप लोग वो मत समझिएगा जो हम माध्यिका और बहुलक पढ़ाए वहां का नहीं है, ठीक है ना। एक इंग्लिश में इसे मीडिएटर भी बोल सकते हैं या मीन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। मीडिएटर भी बोल सकते, सबसे बढ़िया मीडिएटर। तो ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है? मीडिएटर। यानी ये क्या है? माध्यिका। भैया दोनों में अंतर क्या है? सुनो,
शीर्ष लंब का मतलब ये हुआ कि अगर ये त्रिभुज है ना बबुआ, इसी शीर्ष से कोई भी शीर्ष ले लो, यहां से अगर सीधा लंब डाल दिया, ये क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। क्या कहलाएगा बबुआ? शीर्ष से अगर लंब खींच देते, लंब का मतलब क्या? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। कितना डिग्री पर? सीधा अगर खड़े हैं तो कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री। तो सीधा आकर मिल गया किसी पर 90 डिग्री बना लिया, समझ जाना वो क्या है? शीर्ष लंब। क्या बबुआ? अब माध्यिका क्या है भैया? तो माध्यिका का मतलब ये होता है कि कहीं से आप त्रिभुज एक बना लेते हैं और त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस टाइप से एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, दोनों आप लोग को समझ में आ जाएगा। कुछ इस टाइप से त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी। अगर आपसे पूछा जाए माध्यिका बताइए, शीर्ष लंब बताइए, तो आप शीर्ष लंब सीधा ऐसे खींच सकते हैं, ये ऐसे एकदम सीधा 90 डिग्री सीधा है जी। चलिए अब सीधा बन गया, दिख रहा है? ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर बबुआ? 90 डिग्री। लेकिन आपसे माध्यिका पूछा जाए तो माध्यिका का मतलब ये होता आएगा, यूज है बबुआ, इसलिए ध्यान से देखना। माध्यिका वह रेखा है जो त्रिभुज के अंदर है, जहां से खींच रहा है, जिस कोण से गिरा रहा है, मतलब जिस कोण से खींच रहा है, जिस शीर्ष से खींचा जा रहा है और जिस भुजा पर पड़ रहा है, दोनों को समद्विभाजित करती है। नहीं समझ में हम क्या बोलना चाहते हैं? जिस शीर्ष से खींच रहे हैं उसे, यानी उस कोण को, और जिस भुजा पर पड़ेगा उस भुजा को कितने भागों में बांटेगा? 2 समान भागों में, तब वो शीर्ष लंब है। क्या ये शीर्ष लंब, सॉरी माध्यिका है, ये शीर्ष लंब है, इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है? नहीं। हम इक्वल पार्ट में मान लीजिए कि इसे मेजर करते कि 10 मीटर है, तो आप इक्वल पार्ट यहाँ पर 5 मीटर 5 मीटर लगभग हो जाएगा? नहीं होगा। चलिए यहाँ तो हो जाएगा ना लगभग? हाँ लगभग हो जाएगा। आप यहां से एक रेखा खींच देते हैं, आप यहां से रेखा खींच देते हैं, ये वाला रेखा दिख रहा है बबुआ? तो ये जो रेखा है बबुआ, ये माध्यिका है। ये क्या कहलाएगा भैया? इसका मतलब क्या है? अगर ये सपोज ये 120 डिग्री है, सपोज कितना डिग्री है, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कितना हो गया? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और यहां से यहां तक अगर मान लीजिए कि पूरा है 20 मीटर, कितना मीटर? तो ये बबुआ हो जाएगा 10 मीटर, और ये कितना होगा? क्यों? क्योंकि माध्यिका है। माध्यिका यही तो कहता है कि अगर हमको कहीं से खींचा जा रहा है, मतलब अगर जिस कोण से खींच रहे हैं उसे भी, और जिस भुजा पर हमको डाल रहे हैं उसे भी, दोनों को क्या कितने भागों में? 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये माध्यिका है। माध्यिका समझ में आया कि नहीं आया? बोलेगा ऐसी डायरेक्ट आपसे बोल देगा कि ये त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज का नाम नहीं दिया है कि कौन सा त्रिभुज है। एक ये त्रिभुज है, ऐसा एक त्रिभुज है, ठीक है ना? नाम नहीं दिया है कौन सा त्रिभुज है, ठीक है? त्रिभुज है। बोलेगा आप बताइए कि इसमें जो ए है और बी है और सी है, और यहां से एक आप रेखा, यहां से हमने एक शीर्ष लंब डाल दिया। शीर्ष लंब नहीं, माध्यिका। क्या डाल दिए हैं? माध्यिका। माध्यिका डालें तो जरूर नहीं कि लंब होगा, लेकिन माध्यिका हमने डाल दिया, ठीक है? दिख रहा है बबुआ? हमने बोल दिया, यहां पर बोल दिया कि एडी एक माध्यिका है। एडी क्या है? एक माध्यिका है। और जैसे ही माध्यिका, जैसे ही दिमाग में तुम्हारा ये आवाज जाए कि माध्यिका है, तुरंत दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भैया ये जो कोण है ना, ये दोनों इक्वल है। ये जो कोण है क्या है? मतलब अगर कोण ये मान लीजिए कि 30 डिग्री है भैया, तो ये भी कितना डिग्री होगा? ये चीज तुरंत दिमाग में आना चाहिए। इसके बाद भैया ये अगर मान लीजिए कि 5 मीटर है ना, या 6 मीटर है, तो ये समझ जाइए कि ये जो होगा 3 मीटर होगा। ये कितना मीटर होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है माध्यिका में? अगर मान लीजिए ऐसा कि एक माध्यिका यहां से खींचा गया है, सपोज मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, कि ऐसे हमने एक माध्यिका खींच लिया। ध्यान से देखिएगा बबुआ शब्द को, ये भी एक माध्यिका है। ये सपोज ये 70 डिग्री था। कितना डिग्री बबुआ? तो माध्यिका मान लीजिए कि बी, यहां पर डी ई ले लेते हैं। बी ई क्या है? एक माध्यिका है। बोल दिया बी ई एक माध्यिका है। बी ई एक क्या है? माध्यिका है।
तो बी माध्यिका कहते ही आपके दिमाग में हो जाना चाहिए भैया ई बाटे 35 डिग्री, ई कितना डिग्री 35, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि माध्यिका का यही डिफिनेशन होता है कि जहां से खींचा जाए उसे और जिस पर पड़े उसे, दोनों को कितने भाग में बांटो, 2 भागों में। ठीक है, ये अगर मान लीजिए कि 8 मीटर है भैया, तो ये कितना मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये कितना होगा, जो समझ में आ रहा है कि नहीं, चीज जो भी बता रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलते हैं, माध्यिका समझ में आ गया, शीर्षलंब समझ में आ गया। शीर्षलंब एक ही फंडा है, जहां से खींचा जा रहा है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर उस भुजा पर खड़ा हो जाएगा, बस शीर्षलंब का मतलब। अब आप लोग चलिए यहां पर समबाहु त्रिभुज, फिर से आते हैं समबाहु त्रिभुज पर, क्योंकि समबाहु कहाँ है जी, चलिए ये हमने बोला था कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है ना बबुआ। चलिए ध्यान से देखिए, हम जो बताने वाले हैं बड़ी कमाल का इसमें कंसेप्ट एक लगता है। यहां से हम बोलेंगे बबुआ एक शीर्षलंब डाल दो, तो हमने क्या बोला, शीर्षलंब, माध्यिका नहीं, क्या बोला, शीर्षलंब। तो आपने बोला कि ठीक है भैया हम डाल देते, इसमें क्या है, थोड़ा इक्वल जैसा ले लेते हैं। ठीक है, चलो बबुआ ए से शीर्षलंब डालो, तो तुमने डाल दिया शीर्षलंब, ठीक है, वाह बहुत सुंदर, हमने शीर्षलंब डाला है, माध्यिका नहीं, हमने क्या डाला है। लेकिन माध्यिका और शीर्षलंब में संबंध है, क्या संबंध है भैया, बता रहे हैं। संबंध ये है कि माध्यिका कभी शीर्षलंब बन जाती है, या शीर्षलंब कभी क्या बन जाएगा, माध्यिका, क्योंकि चीजों को तो एक ही जगह से खींच रहा है। अरे मान लो कि इसको सटाते जा रहा है, इसको सटाते जा रहा है, ऐसे ऐसे खींचते जा रहा है, और लंब अपना स्थान तो छोड़ेगा नहीं, वो सीधा खड़ा है ऐसे। अब उधर से खींच रहा है कोई, क्या है मेरे पर कुछ दूसरा चीज नहीं आ सकता है, आ सकता है। अरे भाई ये लंब है, शीर्षलंब है बबुआ, इसको घिसकाते जाओ, एक टाइम आएगा ना ऐसा कि यहां पर हो जाएगा। ये टाइम कब आता है, ये सुन लो, ये टाइम उस वक्त आता है जब दोनों ऐसे पार्ट इक्वल हो जाए। नहीं समझ में आया, ये वाला भुजा इस पर कब आएगा, जब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा इक्वल होगा तब, अन्यथा पॉसिबल नहीं है कि माध्यिका शीर्षलंब बन जाए। एक जगह पॉसिबल है, कब, जब दोनों भुजा जहां से खींचे हो लंब और माध्यिका, उन दोनों भुजा को इस तरह से बराबर कर दो, ये वाला बराबर हो जाएगा ना बबुआ, ये वाला, तब ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो चलिए यहां पर देखते हैं ये वाला रूल पर। अब सुनिए, हमने वर्ड क्या बोला, अगर ये और ये बराबर होगा तो जो आपने लंब खींचा है वो क्या बन जाएगा, माध्यिका। नहीं समझ में आया, तो शीर्षलंब में हम लोग इसका शीर्षलंब क्या माध्यिका का भी काम करेगा, हम यही बताना चाहते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज का एक नोट में लिखिएगा, अभी नहीं मतलब बताएंगे, नोट में ये लिखना है प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्षलंब किसका काम करता है, माध्यिका का। अगर बोल दिया एक समबाहु त्रिभुज है, अब बोल दिया क्या है कि लंब है, क्या बोल दिया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अरे लंब इसका क्या कहलाता है, माध्यिका भी कहलाता है। लंब क्या कहलाता है, माध्यिका, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में इसे भी डिवाइड कर देगा। लंब है लेकिन किसका काम कर रहा है, माध्यिका का। लंब है लेकिन किसका काम कर रहा है, जैसे आप लोग कभी कभी उदाहरण में देखे होंगे कि मान लीजिए कभी कहीं पर जाना होता है, जैसे कि ऐसा आप लोग को हुआ भी होगा कि कहीं से आप लोग को कार्ड आया है लड़के की तरफ से लड़कियों की तरफ से भी, समझ में आ रहा है, शादी विवाह में जाना है दोनों तरफ अगुआ के हाँ ठीक है, ठीक बोल रहा है, अगुआ का। मान लीजिए ऐसा हम लोग के घर में भी हुआ है कि लड़के तरफ से भी रिलेशन है और लड़की के तरफ से भी रिलेशन है, तो बीच का रास्ता ढूंढा जाता है कि दोनों में क्या जाना है, बीच का रास्ता बराती चल जाइए, लड़का भी खुश और लड़की वाला भी खुश, काम बन जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि माध्यिका लंब अलग अलग है, लेकिन एक कंडीशन पर एक हो सकता है, जब ये दोनों इक्वल पार्ट होगा तब ये हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग जानते हैं कि बबुआ कि ये इसके बराबर है, ये भी बराबर है, यहां से भी अगर हम माध्यिका खींच दे ना, यहां से भी अगर खींचने का मन करे लंब ऐसे खींच दे, ये भी माध्यिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर यहां से भी अगर हम लंब खींच देते हैं बबुआ ऐसे, तो ये भी क्या बन जाएगा। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि सभी भुजा आपस में
बराबर है, तो इसका प्रत्येक शीर्षलंब क्या कहलाता है? माध्यिका। क्या कहलाता है? समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ नोट में ये चीज आपको लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षलंब माध्यिका का काम करता है। कहीं पर बोल देगा माध्यिका समबाहु त्रिभुज बोलेगा, अब बोल देगा माध्यिका, तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए माध्यिका बोला है तो लंब भी है और क्या है? माध्यिका भी है। अगर लंब बोला है तो समझ जाना ये क्या है? माध्यिका भी है। क्यों? किस त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में। किसमें बबुआ? केवल समबाहु त्रिभुज में। किसमें बबुआ? समद्विबाहु त्रिभुज में भी एक कंडीशन पर होता है, बाकी सब में नहीं होता। विषमबाहु में लंब अलग माध्यिका अलग, दोनों का रास्ता अलग अलग है। क्यों? क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। क्या इतना बात समझ में आया? तो चलिए आप लोग को यहाँ पर डिफिनेशन भी होगा शायद। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं? यही चीज हम भी बोलते हैं। यहाँ पर नोट में हम लिखे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है। ये कोई नई बात नहीं लिखा है, ये नई बात लिखा है ये वाला कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षलंब क्या कहलाता है? माध्यिका। यानी प्रत्येक शीर्षलंब क्या बन जाएगा? माध्यिका। इतना बात समझ में आया? देखिए बबुआ, इतना बात समझाने का मेन हमको उद्देश्य ये था, ये क्वेश्चन पूछता, यहां से आता है थ्योरी से। इतना जो कथा कहानी बोले ये और ये समझाने के लिए, ठीक है ना, कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, अब प्रत्येक भुजा बराबर होता है और ये प्रत्येक शीर्षलंब क्या बन जाएगा? माध्यिका। इतना बात समझ में आ गया? आगे बढ़े ना। चलिए इसके बाद हम समझाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। सही है भाई, ध्यान से चीजों को पकड़ना। यहां से संधि विच्छेद कीजिएगा तो सम प्लस द्वि प्लस, सही है। आपको पता है सम मतलब बराबर, सही है जी, और द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब, और आपको पता है कि त्रिभुज लगा है तो त्रिभुज के साथ तीनों भुजाओं का, तीन भुजाओं से घिरे हुए स्थान को क्या बोलते हैं? अब इसका डेफिनेशन बोल दिया, सम द्वि बाहु। समझ जाना, दो भुजा, इसमें कितना भुजा? दो भुजा आपस में बराबर हो जिस त्रिभुज का, उसे क्या बोलते हैं? यानी वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। और बराबर भुजा के भी सामने वाला कोण भी आपस में क्या होता है? दो भुजा बराबर हो या दो कोण बराबर हो, कोई भी डिफिनेशन बोल सकता है, दो भुजा बराबर हो या दो कोण बराबर है। तो हम एक ले लेते हैं फिगर, ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि डिफिनेशन से बेहतर होता है फिगर को समझाना, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग काम करना है फिगर पर। ठीक है, नहीं मेरे को मन कर रहा है ये डालने को। चलो ये ए है, बी है और ये क्या है? सी। ध्यान से देखना, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, सही है। तो जब ये बराबर है ना बबुआ, तो इसके सामने वाला कोण क्या बन रहा है? बोलो। इस ए बी के सामने कोण क्या है? सी। और इस ए सी के सामने क्या है? बी। ये भी आपस में बराबर होता है, हम कहना ये चाहते हैं। यानी दो भुजा बराबर हो, अब बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में क्या होता है? ये थ्योरी याद रखिएगा क्योंकि ये भी यूज है, ठीक है ना, इसलिए इसको याद रखिएगा। बराबर जैसे अलग एक फिगर ले लेते हैं, तीन फिगर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर माध्यिका भी समझाना है। हमने फटाफट तीन फिगर, कोशिश कर रहे हैं कि तीन फिगर ले लें। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कोई बात नहीं, मेरे पास और उपाय है, बहुत सारा उपाय है। बन जा सिम सिम, बन गया ना, बहुत बढ़िया। और एक ले लेते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। तीन फिगर जानबूझकर ले रहे हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। अब की बार ऐसे बनाना पड़ेगा। चलो बाबा फटाफट देखो तो। ठीक है, तीन फिगर दिख रहा है। चलिए नामाकरण कर लेते हैं इसका। ए बी सी, ए बी सी, और ये भी ए बी सी। हमने किया क्या है, ध्यान से देखो।
ये भुजा बराबर है, इसमें ये दोनों भुजा बराबर है क्या? अरे मान लो, गजब हाल है। हम माप कर बनाए हैं कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, गजब का हाल है। बोल रहे हैं ना कि बराबर है, ऐसा मान कर चलो बराबर है। हम सेंटीमीटर इंच लेकर बैठे हैं, आप घर पर जाइएगा स्केल से सेंटीमीटर इंच से बनाइएगा, ठीक है ना? हमको समझाना है, वो चीज समझो। तो ये भी नहीं पता है, हैं? चलिए, जहां पर पूछना चाहिए वहां पर कुछ नहीं पूछ रहे, तनी मुनी तुम मिस्टेक करो। अरे तुम नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है, मान लो कि ये क्या है, बराबर है। ऐसे बराबर है बबुआ। अब जो समझा रहे ध्यान से समझिएगा, चलिए ध्यान से देखिए। ये बराबर है जब, तो इसके सामने वाला कोण क्या है, ये भी बराबर होगा किसके, इसके। समझ में आया? अगर ये दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, और ये दोनों बराबर है तो ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। हम यही समझाना चाहते हैं। बराबर भुजा, जो बराबर भुजा है उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं। ये बराबर भुजा है तो इसके सम्मुख मतलब सामने वाला कोण, ये इसके और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा। कोई गलती से बोल दे कि ए बराबर सी है तो बिल्कुल आप बोलिएगा क्या है, गलत है, क्योंकि बराबर भुजा ये है और यहां से ये दो कोण बन रहा है। बराबर भुजा ये है और यहां से ये कोण बन रहा है। तो हमेशा बराबर भुजा और अबराबर मतलब असामान्य जो भुजा है उसके साथ जो एंगल बनता है ना, वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। ये चीज आपको जानना ही है, लेकिन माध्यिका सबसे इंपॉर्टेंट है कि माध्यिका इसमें खींचेंगे तो क्या होगा भैया। तो चलो हम एक माध्यिका खींचकर बता रहे, ध्यान से समझिएगा। माध्यिका मेन हमको माध्यिका ही समझाना है। हमने ऐसा एक शेप बना लिया, कुछ बड़ा सा, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं, नाम क्या है, ABC। और एक त्रिभुज ऐसे भी बना लेते हैं जो ये बराबर, अब तो समझ में आ रहा है ना कि ये बराबर है, ठीक है। और एक त्रिभुज और बना देते हैं, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ध्यान समझिएगा, यहां से ये दोनों बराबर है बबुआ। अब हम बता रहे हैं जो, ध्यान समझिएगा, यहां से अगर लंब डाल देते हैं, यहां से आप लोग अगर लंब डालना पसंद करोगे, यहां से लंब, तो ये लंब है तुम्हारा, ये सीधा लाइन जो होगा ना वो लंब है। देख लेते हैं, सीधा लाइन है। यहां से ये बबुआ क्या है, लंब है, क्या है, लंब। लेकिन माध्यिका बोला जाएगा कि माध्यिका भी खींच कर दिखाइए, तो माध्यिका क्या होगा, तो दोनों का इक्वल पार्ट देख लो। यहां से ये माध्यिका होगा लगभग लगभग, ठीक है जी, हाँ ठीक है। ये माध्यिका बनेगा, डॉट दिख रहा है जी, ये वाला माध्यिका है, ठीक है, दिख रहा है ये वाला। देखिए अलग अलग है या नहीं है, लंब ये है, लंब आपका ये है, और माध्यिका ये डॉट लाइन है। लंब ये है, माध्यिका ये है। कब बराबर होगा, जब दोनों साइड इक्वल होगा तब। लेकिन मान लीजिए कि आपसे ये बोला जाए कि ठीक है भैया इसको हम डिलीट कर देते हैं और माध्यिका खींचना पसंद करेंगे ऊपर से, ए शीर्ष से। तो चलिए हमने माध्यिका खींचा, हमने लंब नहीं, हमने क्या खींचा, माध्यिका। ये रहा माध्यिका। अब सुनिए, माध्यिका तो आप खींच लिए, और आप पढ़े हैं कि दो इक्वल है जब साइड ये इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, यहां से अगर लंब खींचे या माध्यिका खींचे दोनों आपस में क्या हो जाता है। यानी आप लोग ये पढ़े कि बराबर भुजा के शीर्ष से, सुनिए डिफिनेशन, बराबर भुजा के शीर्ष से खींचा गया लंब क्या कहलाता है। लेकिन अबराबर मतलब असामान्य भुजा से खींचा गया लंब और माध्यिका आपस में बराबर। असंबाहु त्रिभुज में ऐसा क्यों हो रहा था बराबर सब, क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या था, इसलिए सभी कोण, सभी उसमें सारा चीज ही बराबर होता है, ठीक है ना, उसमें आंख मूंद कर। लेकिन इसमें कब माध्यिका हो जाएगा, जब बराबर भुजा के शीर्ष से यदि आप लंब खींचते हैं तो क्या क्या कहलाएगा, माध्यिका और लंब दोनों आपस में। लेकिन कोई बोल देगा कि भैया ये बताइए लंब है, तो हम क्या बोलेंगे, लंब है तो माध्यिका भी है, लंब है तो। लेकिन कोई बोल देगा यहां से कि भैया ये लंब है, तो क्या माध्यिका है, नहीं है, माध्यिका अलग हो जाएगा, लंब अलग हो जाएगा। कोई बोल देगा भैया ये लंब है,
तो बताइए माध्यिका का काम किया नहीं, लेकिन यहां से बोल देगा भैया ये लंब है, देख लो माध्यिका काम करेगा। बराबर भुजा के सिर से खींचा गया माध्यिका या लंब आपस में क्या होता है, बराबर। याद रखिएगा तभी बराबर होगा जब दोनों इधर से साइड इक्वल है और यहां से लंब डालते हैं, तब वो माध्यिका लंब दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। विषम बाहु त्रिभुज के बारे में क्या ही बताया, क्योंकि कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। समबाहु में बराबर होता है, विषम बाहु में दो, समबाहु समद्विबाहु, अब विषम बाहु में कोई भुजा नहीं है। तो इसका भी डिफिनेशन इसमें लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, शायद नोट छूट गया है, नोट लिख देते हैं, नोट इसका छूट गया है। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा, सामान्य भुजा के शीर्ष से, सामान्य भुजा के शीर्ष से खींचा गया लंब माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता। चलिए सुनिए, ये क्या है, अच्छा ठीक है, लिख दिए हैं, दोनों एक ही में है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जब एक त्रिभुज के कोई दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। दो भुजा बराबर हो या दो कोण आपस में बराबर, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज में क्या है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो। जब भुजा बराबर नहीं होगा तो कोण बराबर होगा नहीं, जब कोण बराबर नहीं तो शीर्ष लंब और लंब अलग अलग होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसमें शीर्ष लंब और लंब के बारे में नहीं है, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादा समबाहु, उसके बाद बच जाए तो क्या आ जाएगा, समद्विबाहु, और कुछ नहीं। हाँ, एक समकोण त्रिभुज आता है, एक समकोण त्रिभुज आता है, किसमें, पाइथागोरस प्रमेय में। कहाँ पर, तो पाइथागोरस प्रमेय के ही टाइम हम बता देंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि आज 6.1 खत्म करना है, इसलिए आप लोग को ये चीज इतना याद होना चाहिए बबुआ। नहीं याद होगा ज्यामिति नहीं समझ में आएगा। हम तो क्या, ब्रह्मा जी भी आकर आप लोग को समझाएंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, हम किस गली में है। क्योंकि ज्यामिति को समझने के लिए आशीर्वाद का जरूरत नहीं है, इस थ्योरी का जरूरत है। बात समझ में आ रहा है ना, तो थ्योरी याद रहेगा तो आप लोग उसी तरह समझ लीजिए। मूल मंत्र है, मंत्र याद रखिएगा तबे ना भगवान को याद कीजिएगा। तो ये मूल मंत्र है, किसको याद करने के लिए, ज्यामिति बाबा को। ज्यामिति बाबा को याद करने के लिए इन सब मंत्र को याद रखे, ज्यामिति आपके पास खुद आ जाएगा। बात समझ में आया, तो चलिए आगे दिखाएं। आगे आप लोग का कुछ रूल बताते हैं, है तो 9th क्लास का, ये भी किसका, कहां से, 9 बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग यहां पर कंफ्यूज ये हो जाए। शब्द है सर्वांग सम, पहले शब्द उठा लेते हैं, सर्वांग सम। चलिए क्या बन गया, सर्व प्लस अंग प्लस सम। शब्द में ही डिफिनेशन है, यानी सर्व मतलब क्या होता है, सभी, अंग मतलब भाग, और सम मतलब, सही है बबुआ, यानी सर्वांगसम आकृति का सभी के सभी भाग क्या होता है, यानी दम टू कॉपी। टू कॉपी समझ में आ रहा है, एक त्रिभुज बना उसी का टू कॉपी। जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण ले ही लेते हैं कि हमने एक त्रिभुज बनाया, ऐसा फटाफट हमने त्रिभुज बनाया, ऐसा एक हमने त्रिभुज बनाया। अरे आजा भाई, चलो ये त्रिभुज है और इसी का ठीक टू कॉपी कर दिए, ये सर्वांगसम है। क्या बबुआ, समरूप क्या है भैया, यही पर समरूप भी बता देते हैं। सम प्लस नहीं, समरूप, संधि विच्छेद करिएगा तो सम प्लस में रूप। रूप मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ बहुत समझदार है तुम लोग। सम मतलब बराबर, सम मतलब ऐसा, वो ये ब है वो है, दोनों का काम कर रहा है। क्योंकि कोई बोलेगा भैया वो है तो बोलेंगे गधा ब है दोनों का काम बराबर। और रूप मतलब होता है उसका चेहरा नहीं बोल सकते आकार भी नहीं बोल सकते हो, मतलब रूप है, हाँ आकृति बोल सकते हो, उसका जो बनावट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बनावट। बनावट सुन लो, जिसका बनावट एक जैसा हो उसे बोलेंगे समरूप। क्या बोलेंगे भैया, इसका मतलब क्या है बता रहे हैं। ये दोनों आकृति आप बताइए क्या था, ये क्या था, सर्वांगसम, ठीक है।
आपने बोला सर्वांगसम, हमने भी मान लिया सर्वांगसम, लेकिन एक और हम जीरोक्स कर लिए और ठीक इसको थोड़ा सा साइड में सेम चीज ले जाकर थोड़ा छोटा कर लिए, लेकिन एंगल नहीं ऐसे किए हैं, एंगल इक्वल है। अब बताइए इसका रूप एक जैसा दिख रहा है? पहले ये बताइए, रूप एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन सर्वांगसम है, अंग बराबर है नहीं है? अंग बराबर है, ये भी एक जैसा दिख रहा है ना? तो ये दोनों आकृतियां, ये क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। इंग्लिश में से कॉन्ग्रेंट बोलते हैं ना जी, सर्वांग सम, ठीक है। और समरूप को सिमिलरिटी बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों आकृतियां क्या कहलाएगा? समरूप। क्या कहलाएगा बबुआ? समरूप। क्या कहलाएगा? समरूप। यानी अच्छा सुनो, एक यहां से और थ्योरी निकल कर आता, देखो चीजों को समझिएगा तुरंत दिमाग में आ जाएगा। भैया इसका भी तो रूप बराबर है, नहीं रूप बराबर है, रूप बराबर है, तो यही पर एक थ्योरी निकल कर आता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, बट कोई भी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। कोई भी समरूप, अरे कोई भी कहने का मतलब कि आप ऐसे ले लीजिए, आप जब इक्वल लीजिएगा तो खुद ही पहले क्या आएगा? सर्वांगसम आएगा, उसके बाद ना समरूप आएगा जी, पहले तो सर्वांगसम आएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं क्या कि सभी के सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप कही जाती है, लेकिन समरूप आकृति को सर्वांगसम नहीं कहा जा सकता है। यानी ये सर्वांगसम है, लेकिन ये दोनों सर्वांगसम है, लेकिन समरूप भी है। क्या है बबुआ? तो ये रूल है कुछ समरूप करने का तरीका। समरूप कैसे, सर्वांगसम कैसे होगा? सर्वांगसम है, समरूप नहीं है। अभी तक चल रहा है 9th क्लास बबुआ, अभी जितना बता रहे हैं ये सब क्या है? 9th क्लास। चीजों को समझने से पहले पिछला क्लास देखना पड़ेगा, मतलब देखने का मतलब ये आप लोग को समझा रहे हैं, यही पिछला क्लास का थ्योरी याद होना चाहिए। क्योंकि 10th क्लास कब पढ़ाया जाता है, ये 9th क्लास कब पढ़ाया जाता है? ये उम्मीद से कि आपने 8 क्लास पढ़ा हो, आपने 9th क्लास पढ़कर आए हैं, 10th में आए हैं ना, भले आप पढ़े या ना पढ़े। टीचर तो यही ना समझता है 9th क्लास आप पढ़े हैं और तब आए हैं किस में? 10th क्लास में। तो 9th क्लास वाला चीज आप अगर भूल जाते हैं तो 10th वाला चीज समझ में आएगा कहियो जिंदगी में? इसलिए आप लोग 9th क्लास चीज को समझिए, ये सारा 9th क्लास का है। इसलिए बता रहे हैं कहीं पर आपको डाउट ना रह जाए, क्योंकि ज्यामिति इतना बढ़िया चीज है, फिर भी लड़के को बोरिंग क्यों लगता है, हमको यही नहीं समझ में आता है। पहले ही बोले कि मेरे ये प्रिय, ये जो चैप्टर है ये मेरा प्रिय है। 10 क्लास का या 9th क्लास का सबसे ज्यादा इसी को बनाए हम, क्योंकि बड़ी मजा आता था। क्यों? क्योंकि मेरे को कंसेप्ट क्लियर था, ये सब कंसेप्ट, ठीक है ना। ये चीज कब, ये किताबी तुम जितना ये इसमें लिखे हैं, इसमें लगभग 80% मिलेगा, 20% किताब में कहीं मिलेगा ही नहीं। जब तुम चीजों को समझोगे ना खुद ब खुद, सेल्फ स्टडी जिसे बोलते हैं, खुद ब खुद दिमाग में आता है। और उसी जो आया है थ्योरी, उसको एक बार अपने सर से, जो भी टीचर है उनसे आप उस चीज को पूछ लीजिए, क्या ये सर सही हो सकता है? एक टीचर 2 टीचर से पूछ लीजिए, तो वो बताएंगे सही है, तब आप अप्लाई कर लीजिए कि हाँ ये हमने जो काम किया ये सही किया है। हमने भी ऐसा ही ज्यामिति के साथ किए थे, जो दिमाग में आ रहा था सवाल को लिखते जा रहे थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब वही चीजों को अपने जो मेरे गुरुदेव हैं उनसे पूछे तो बोले कि बिल्कुल सही सोच रहा है, बोले कि वाह ज्यामिति ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, सर्वांगसम में क्या होता है बबुआ? सभी भुजा आपस में सबसे पहले सर्वांगसम के लिए भुजाओं की संख्या क्या होना चाहिए? समान। अब बोलिए ये क्या लॉजिक है भैया? बता रहे लॉजिक क्या है। देखिए ध्यान से, लॉजिक है, मान लीजिए कि एक चतुर्भुज बना लिए, एक बना लिए त्रिभुज, कहियो जिंदगी में ये सर्वांगसम होगा? तो पहले हमने क्या बोला कि भुजा की संख्या सबसे पहले बराबर होना, भुजा बराबर हो या ना हो ये बात का बात है, भुजा की संख्या मतलब ये त्रिभुज है तो अगला त्रिभुज से ही सर्वांगसम होगा। चतुर्भुज से होगा जी? नहीं। तो चतुर्भुज में भुजा कितना है? 4, त्रिभुज में कितना है? 3। इसलिए जिंदगी में कहियो सर्वांगसम नहीं हो सकता, समरूप भी नहीं होंगे। जब सर्वांगसम का चीज नहीं लगेगा, समरूप भी नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, कोणों की संख्या, जब भुजा की संख्या समान है तो कोणों की संख्या भी क्या होना चाहिए? इसमें कितना कोण है? इसमें कितना है बबुआ? बहुत बढ़िया। तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। आकार समान होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए? यानी त्रिभुज है तो त्रिभुज का आकार अगर समान हो जाए तो जाहिर सी बात है कि सेम है। कोई भी एक, मान लीजिए कोई भी एक डब्बा है, ये डब्बा है, इसी का 2 कॉपी एक और डब्बा ले लेते हैं, है ना डब्बा जी वहां पर है? कहाँ है?
कहाँ है जी? हाँ, दो दो। देखो ये एक डब्बा है, दिख रहा है ना, ऐसी का एक जीरोक्स ये है। अब बताओ, हमने डब्बा ऐसे ऐसे पलट दिया, आंख मूंद कर तुम लोग, ठीक है ना, तेजी से पलट दिए, बता सकता है कौन सा है? क्योंकि कौन सा बता सकता है? मार देंगे दांत टूटे। बता सकता है? हाँ नहीं बता सकता है। हमने कौन सा डब्बा कैसे कैसे बदला, क्योंकि दोनों का रूप, आकार, डिजाइन सब क्या है, सेम है। तो बताओ ये समरूप है या सर्वांगसम है? सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम हो गया तो समरूप भी है, यानी सर्वांगसम समरूप दोनों है। अब मान लीजिए कोई और डब्बा ले लेते हैं। सपोज हमने ये डब्बा ले लिया, हमने ये डब्बा ले लिया, सोडियम है, ये डब्बा ले लिए है। हाँ देखो देखो वो लिया, वो उसका खानदान ना लगा, ठीक है ना। दो दो बबुआ दो, अच्छा चीज है मेरे पास, सब चीज बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज मिल गया है। दो देखो, तीन डब्बा है ना बबुआ। देखिए ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, समरूप भी है। और ये डब्बा का एक एक लीटर का ही है, ये डब्बा सर्वांगसम है, समरूप है, दोनों नहीं है, क्योंकि इसका आकार दोनों का क्या है, अलग है। डब्बा है एक लीटर का ही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज बनावट अलग अलग है, इसलिए सर्वांगसम भी नहीं है और क्या नहीं है। लेकिन ये दोनों जानते हैं कि ये समरूप है, ठीक है ना। अब बढ़िया टाइम पर बढ़िया चीज मिल गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले सर्वांगसम होने के लिए भुजा की संख्या बराबर, कोण की संख्या बराबर, अब आकार बराबर, ठीक है। और आकार के साथ साथ माप भी आपस में क्या होता है, बराबर। और संगत कोण, संगत भुजा, सभी के सभी क्या हो जाता है, क्योंकि शब्द ही है सर्वांग सम, सम सर्व अंग, यानी सभी अंग क्या हो जाए, बराबर, उसे क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। क्लियर है? तो सर्वांगसम ये हो गया। सर्वांगसम का कुछ पाठ है, आज छोड़ देते हैं, इतना है, ठीक है ना। ठीक है, इतना समझ में आया ना बबुआ? एक बार तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाकर चीजों को समझना, एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कुछ चीज नहीं भी समझ में आया है तो एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नोट हम नोट्स नहीं देंगे, इसका यहां से उतारना है, ठीक है ना। इसलिए सबको ही उतार कर लाएगा, जितना हम चीजों को बताएं। कहां तक उतारना है, सर्वांगसम तक, स्क्रीनशॉट के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया। अब तो हो ही जाएगा, अभी अच्छी बात है। ये सब तो नहीं करना है, ये तो समझाए हैं ना जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा, ये तो समझाए हैं। कितना पढ़ा दिए जी? हाँ वही बात है, खींच मेरा फोटो हैं।